हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। अब देखिए, जब आप कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं या फिर मेट्रो स्टेशन पर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब स्टेशन पर या फिर प्लेटफॉर्म पर एंट्री होती है पैसेंजर्स की, तो वहाँ पर टिकट जो है चेक हो जाते हैं। टिकट को प्रॉपर्ली चेक किया जाता है, देन आपको जो है वहाँ पर एंट्री मिलती है। लेकिन अगर हम यही इंडियन रेलवेज की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इंडियन रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो यहाँ पर टिकट नहीं चेक होता है। विदाउट टिकट चेकिंग के जो जो पैसेंजर्स हैं या उनके साथ भी जो लोग जिनको छोड़ने जाते हैं, टाटा बाय बाय करने जाते हैं, उनकी भी एंट्री बड़े आराम से हो जाती है। हाँ, लगेज जरूर से चेक होता है, लेकिन बिना टिकट चेक किए हुए जो लोग स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पर एंटर कर जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? रेलवे जो है वो टिकट क्यों नहीं चेक करती है? विदाउट टिकट जो है, जिसके पास टिकट है, जिसके पास टिकट नहीं है, सारे लोग जो है बड़े आराम से स्टेशन या फिर प्लेटफॉर्म पर इंटर कर जाते हैं। तो क्या रीजन है इसके पीछे? चलिए, आज की वीडियो में हम यही चीज जो है वो जानने वाले हैं कि इंडियन रेलवेज प्लेटफॉर्म या फिर स्टेशन के अंदर जो है जाने से पहले पैसेंजर्स के टिकट क्यों नहीं चेक करता है, जबकि ऐसा एयरपोर्ट या फिर मेट्रो स्टेशन पर होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। अब देखिए, सबसे पहले हम ये चीज जानते हैं कि स्टेशन या फिर प्लेटफॉर्म पर एंट्री करते समय क्या लोगों की जो टिकट है वो चेक होनी भी चाहिए या फिर नहीं। तो मैं इस बारे में अपनी ओपिनियन से कहूंगा जरूर से चेक होना चाहिए, और ये सबके अकॉर्डिंग भी सही है कि स्टेशन या फिर प्लेटफॉर्म पर एंट्री करने से पहले टिकट जरूर से चेक होना चाहिए। और इसके कई सारे बेनिफिट भी हैं, जिसके लिए ही मैं आपसे इस विषय पर बात कर रहा हूँ। लेकिन बेनिफिट को जो है हम थोड़ा और आगे समझेंगे। पहले हम जानते हैं कि रेलवेज ऐसा क्यों नहीं करती है। देखिए, रेलवे जो है इसको सिस्टम को इसलिए इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है। देखिए, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के रेलवेज का, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और जितने भी स्टेशन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेशन मिलेंगे आपको पुराने मिलेंगे, और उनका डिज़ाइन भी पूरी तरह से पुराना हो चुका है। मतलब अगर हम किसी शहर वाले सिटी वाले स्टेशन की बात करें, तो जो स्टेशन थोड़ा-सा कंजेस्टेड में होंगे या फिर सिटी टाइप में होंगे, तो वहाँ पे ज़रूर से स्टेशन पर जो है 1 या 2 मेन गेट होगा, 1 या 2 एग्ज़िट गेट होंगे, और जिन पर जो है लोग वहीं से एंट्री करते होंगे और शायद वहीं से निकलते भी होंगे। लेकिन इसके अलावा और भी कई पॉइंट रहते हैं जिनके ज़रिए जो है लोग स्टेशन या फिर प्लेटफ़ॉर्म पर एंट्री कर जाते हैं। इसके अलावा हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जो स्टेशन है वो बिल्कुल ही ओपन तरीके से हैं। मतलब जो स्टेशन का मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ से तो लोग आते ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अदर सोर्सेस से भी जो लोग आ जाते हैं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर या फिर ट्रैक से भी एंट्री कर जाते हैं। तो ये रेलवे के लिए जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि लोग जो है मेन गेट से ही आएँ और मेन गेट से ही जाएँ। मतलब जो एंट्री गेट है वहाँ से आएँ और जो एग्जिट है वहाँ से बाहर जाएँ। तो इसलिए जो है ये चीज़ें जो है इंस्टॉल नहीं हो सकती हैं। मतलब अगर टिकट चेकिंग की व्यवस्था लगा भी दे रेलवे, तो सबसे ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी ये है कि लोग वहीं से स्टेशन पर एंट्री करें और जो उसके पास जो एग्जिट गेट हो वहीं से बाहर जाएँ। लेकिन ऐसा कर पाना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। एक और रीज़न भी है। देखिए, इंडियन रेलवे में जो है अभी कई सारे पैसेंजर्स ऐसे हैं जो मीडियम में या फिर मीडियम से नीचे आते हैं, जिनके पास कोई और प्रायोरिटी नहीं होती है आने-जाने के लिए। वो ज़्यादातर ट्रेन को ही प्रेफ़र करते हैं। देखिए, ट्रेन को इसलिए प्रेफ़र करते हैं क्योंकि ट्रेन का किराया जो है अदर सोर्सेज़ से जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर हम स्लीपर या फिर जनरल क्लास तक की बात करें तो। वो इसलिए इसको चुनते हैं क्योंकि जनरल क्लास का जो किराया है वो काफ़ी कम होता है। अगर उनके पास इसका फेयर है, इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वो इससे चले जाते हैं, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि वो विदाउट टिकट भी चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है रेलवे को पता हैं, और इसके बावजूद भी उसको भी पता है रेलवे को कि इसके अलावा कोई अदर ऑप्शंस इनके पास भी नहीं है, और ना कोई हमारे पास भी ऐसा कोई सॉल्यूशन है उनके लिए अलग से। तो ये चीज़ें जो है जैसे कि तैसे ऐसे चल रही हैं, और कभी अगर टिकट चेक होते हैं तो कुछ लोग पकड़े भी आते हैं, नहीं चेक होते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं ऐसे कैसे चल रही हैं। अब इसमें कुछ इलेक्शन के वोट्स की हम अगर बात करें तो वो भी हो सकती हैं, या अदर भी चीज़ें हो सकती हैं, बट जो भी हैं सब ऐसे ही चल रही हैं। तो इतना ज़्यादा आसान नहीं है रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग की जो मशीन लगाना है, उनको मैनेज करना। मशीन लगाने को तो लगा देगा रेलवे, लेकिन उनको मैनेज भी करना आना चाहिए। पैसेंजर्स इतने ज़्यादा हैं और स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है वो
बिल्कुल और तरीके से है तो पैसेंजर कहाँ से आएँगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और इसके अलावा हम चलिए बेनिफिट की ही बात कर लेते हैं कि इससे आखिर जो है बेनिफिट क्या होने वाला है रेलवे का अगर ऐसा हो जाता है तो। सबसे पहले जो बेनिफिट होगा वो होगा जो लोग विदाउट टिकट ट्रेन में यात्रा करते हैं, उन पर बिल्कुल ही रोक लग जाएगी। अब इससे जो है रेलवे को छोटा-मोटा नहीं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, नॉर्मली जितने लोगों को रेलवे जो है कभी भी चेकिंग के दौरान पकड़ती है विदाउट टिकट, उससे करीब 5 गुना ज़्यादा लोग जो है ऐसे रहते हैं विदाउट टिकट जो कि पकड़े ही नहीं जाते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रेलवेज़ को इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा अगर स्टेशंस पर टिकट चेकिंग मशीन को इंस्टॉल कर दिया जाए तो। दोस्तों दूसरा रीज़न है सिक्योरिटी वाला। अब देखिए, अगर स्टेशन पर टिकट चेकिंग मशीन रहेगी तो जो वैलिड लोग हैं जिनके पास प्रॉपर तरीके से टिकट है वही लोग एंट्री करेंगे। तो स्टेशन पर जो क्राउड है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, प्लेटफ़ॉर्म पर भीड़ वगैरह बहुत कम ही दिखने को मिलेगी। तो जो सिक्योरिटी सिस्टम है उनको भी बहुत आसानी रहेगी इन चीज़ों को हैंडल करने में, लोगों को हैंडल करने में। तीसरी हम बात करते हैं वो है पैसेंजर्स एक्सपीरियंस की और साफ-सफाई की। देखिए पैसेंजर्स जो हैं अगर कम से कम प्लेटफ़ॉर्म पर रहेंगे, जिनको प्रॉपर जाना ही है, यात्रा करनी है, उनके पास वैलिड टिकट है, वही लोग एंटर करेंगे और प्लेटफ़ॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक पैसेंजर जो है वो ट्रैवल करता है, उसके साथ 2 पैसेंजर या 4 चले जाते हैं उनको छोड़ने के लिए, उनको टाटा करने के लिए, तो इससे और ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। लेकिन जब ऐसा सिस्टम रहेगा तो केवल वही पैसेंजर जो है एंट्री करेगा, जिसको सही में यात्रा करनी है। जैसा कि आप लोग एयरपोर्ट पर देखते होंगे कि जब एयरपोर्ट पे लोगों को छोड़ने जाते हैं, तो जहाँ पर जो एंट्री गेट होता है, वहीं से लोग जो है टाटा बाय-बाय कर देते हैं और जिसको सच में जर्नी करनी होती है, वही आगे जा पाता है। तो वहाँ पर क्राउड काफ़ी कम देखने को मिलता है। सेम चीज़ जो है रेलवे स्टेशन पर हो जाएगी अगर इस सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाता है और इससे क्या होगा, जो पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और कम पैसेंजर्स प्लेटफ़ॉर्म पर रहेंगे तो साफ-सफाई भी अच्छे से मेंटेन रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और बेनिफिट की जो कि है डेटाबेस। देखो अगर एंट्री गेट जो है उस पर टिकट चेक होकर एंट्री होगी तो रेलवे के पास एक अच्छा खासा डेटाबेस तैयार रहेगा। जो पैसेंजर्स एंट्री करते हैं उनका जो एग्ज़िट करते हैं उनका एक डेटाबेस रहेगा कि पैसेंजर का जो फ्लो है वो कितना जाता है, कितना कम होता है, कितना बढ़ता है और इसके अलावा जो लोग प्लेटफ़ॉर्म टिकट लेकर भी एंट्री करते हैं, उसकी भी अलग से एंट्री रहेगी। तो ये जो डेटा है, ये रेलवे जो है बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है और रेलवे इसको जानता है कि इस डेटा को किस तरह से यूज़ भी करना है। तो कई सारे बेनिफिट हो जाएँगे अगर ये चीज़ें जो है एयरपोर्ट या फिर मेट्रो स्टेशन की तरह रेलवे स्टेशन पर भी इंस्टॉल हो जाती हैं। तो दोस्तों रेलवे के जो स्टेशन हैं उस पर जो टिकट चेकिंग मशीन है उनको इंस्टॉल क्यों नहीं किया जाता है, इस पर मैंने ऑलरेडी 1-2 रीज़न बता दिए हैं जो कि बहुत ही सॉलिड हैं और बेसिकली जो स्टेशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि स्टेशन जो खुले ओपन तरीके से बने हैं उन पर जो है जब तक प्रॉपर तरीके से 1-2 एंट्री गेट या फिर 1-2 एग्जिट गेट नहीं लगाए जाते हैं और लोग वहीं से आए जाएँ, तब तक जो है ये टिकट चेकिंग जो मशीन है ये नहीं लगाई जा सकती है और ना ही चीज़ें जो सही से काम कर पाएँगी अगर लगा भी दिया गया तब भी। लोग इधर-उधर से एंट्री कर जाएँगे स्टेशन पर। तो दोस्तों आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर स्टेशन पर भी टिकट चेकिंग मशीन लगा दिया जाए, तो उससे जो है क्या बेनिफिट हो सकता है रेलवे को और पैसेंजर्स को भी। लेकिन रेलवे इसको क्यों नहीं लगा रही, ये भी मैंने आपको बता दिया है। वैसे इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।